नमस्कार दोस्तों, मैथ्स के एक टीचर ने मोनू से एक सवाल पूछा कि अगर तुम्हारे पिताजी 10,000 रुपए 2% की मासिक ब्याज से उधार लें तो 6 महीने के बाद चक्रवृद्धि ब्याज के अनुसार कितना पैसा चुकाएंगे। मोनू ने कहा, एक नया पैसा नहीं। टीचर गुस्से से मोनू से बोली, क्या तुम गणित नहीं जानते? मोनू शर्माते हुए बोला, जी मैं तो गणित जानता हूं, पर आप मेरे बाप को नहीं जानती। उसने जिसका लिया है आज तक वापस नहीं किया। साथियों, इस वीडियो की शुरुआत तो मजाक से कर रहा हूं, पर आज थोड़ा कड़वा बोलने वाला हूं। मेरी रिक्वेस्ट है कि आप इस वीडियो को आखिरी तक जरूर देखिए। दुनिया का सबसे बड़ा बोझ क्या है, किसी ने पूछा तो जवाब आया, कर्ज। क्योंकि कर्ज से बढ़कर दुनिया में कोई बोझ नहीं। चाणक्य कहा करते थे कि कर्ज शत्रु रोग को जितनी जल्दी हो सके समाप्त कर देना चाहिए। इसमें उन्होंने कर्ज को सबसे पहले रखा, क्योंकि कर्ज एक स्वतंत्र सुखी व्यक्ति को एक कड़वे इंसान में बदल देता है। कर्ज लाचार इंसान को गरीब और गरीब को बर्बाद कर देता है। कर्ज किसी भी अन्य जाल की तरह है, इसमें प्रवेश करना काफी आसान है, लेकिन इससे बाहर निकलना काफी कठिन। आइए आज के इस वीडियो में बात करते हैं कर्ज की, यानी कि लोन, जो खुद ही कह रहा है लो ना। लोन जो खुद ही कह रहा है लो ना। सोशल मीडिया के दिखावे के इस दौर में साथियों, कर्ज एक फैशन सा बनता जा रहा है और रही सही कसर इस क्रेडिट कार्ड ने पूरी कर दी। आज हर युवा की जेब में क्रेडिट कार्ड है। शॉपिंग आज जरूरत के हिसाब से नहीं, लग्जरी के हिसाब से होने लगी है। कहीं भी जाएं, कुछ भी खरीद लेते हैं। क्रेडिट कार्ड है तो सही, मारो स्वैप, ईएमआई बनवा लेंगे, कोई टेंशन नहीं। पहले लोगों में सेविंग की आदत थी, लोन अब एक कल्चर बन गया है। हर बात के लिए लोन, चाहे फोन खरीदना हो, चाहे शादी का लहंगा। और डायलॉग देखो इनके, अरे भाई आज में जीना सीखो, कल किसने देखा है। जो लोग ऐसी बात करते हैं उनका कल बहुत भयानक होता है। कर्ज लेने की आदत के कारण स्थितियां बहुत खतरनाक होती जा रही हैं और इसमें सबसे ज्यादा पीड़ित आम आदमी है। मनी एंड मेंटल हेल्थ पॉलिसी इंस्टीट्यूट की 2019 की रिपोर्ट देखिए। इंग्लैंड में हर साल 4,20,000 लोग कर्ज की वजह से सुसाइड के बारे में सोचते हैं। इनमें 1 लाख सुसाइड अटेम्प्ट भी करते हैं। हमारे देश की बात करें तो 2018 से 2020 तक 3 साल में 16,000 लोगों ने कर्ज या बैंकरप्सी की वजह से सुसाइड कमिट की, यानी ऑन एन एवरेज हर रोज करीब 15 लोग। ऐसी खबरें भी सुनने को मिलती हैं जहां व्यक्ति ने न केवल सुसाइड किया बल्कि उससे पहले अपनी पूरी फैमिली को मार डाला। ये देखिए, पिछले साल की इंदौर की खबर है। इंदौर में प्राइवेट टेलीकॉम कंपनी का एम्प्लॉय था, कर्ज के बोझ तले दब गया, अपनी पत्नी और 2 बच्चों को जहर देकर मार दिया, फिर खुद फांसी के फंदे पर लटक गया। देश की मशहूर कैफे कॉफी डे चेन के मालिक सिद्धार्थ ने कुछ साल पहले नदी में कूदकर आत्महत्या कर ली। उन्होंने अपनी कंपनी से 2700 करोड़ रुपए निकाले, जिसका इस्तेमाल उन्होंने शेयर्स खरीदने, लोन चुकाने और ब्याज चुकाने में किया। आत्महत्या से पहले उन्होंने एक खत लिखा जिसमें कर्जदाताओं की ओर से दबाव डालने का जिक्र था। साथियों, गरीब हो कि अमीर, हर आदमी आज इस जाल में फंसा हुआ सा दिखता है। दिखावा यहां आपकी जान का दुश्मन बनता जा रहा है। मैंने अभी तक बात की उनकी कर्ज के कारण जिनकी मौत हुई, लेकिन लाखों लोग ऐसे भी हैं जो जिंदा तो हैं लेकिन कर्जे के कारण रोज मर मर के जी रहे हैं और इतने ज्यादा डिप्रेशन में हैं कि हम सोच भी नहीं सकते। आप कैसे इस उधार के चक्रव्यूह में फंसते हैं, मैं आज आपको बताता हूं। शुरुआत कहां से होती है? होता यह है कि आप शॉपिंग मॉल में गए, आपके पास आएगा एक मासूम शक्ल का लड़का या लड़की। एक्सक्यूज मी सर, आपसे 2 मिनट बात कर सकते हैं? फिर वो आपको गिनवाएंगे क्रेडिट कार्ड के फायदे, रिवॉर्ड पॉइंट्स, फ्री मूवी टिकट्स, फ्लाइट टिकट्स पर डिस्काउंट, एयरपोर्ट में स्पेशल लाउंज एक्सेस, कहीं खाने जाओ तो रेस्टोरेंट में डिस्काउंट, और ये सब बिल्कुल मुफ्त मुफ्त मुफ्त। ले जाइए इस क्रेडिट कार्ड को, पैसा भी 50 दिन बाद देना है। आपको लगता है इसमें तो फायदा ही फायदा है और कबूतर दाना चुगने के लिए आ जाता है और कुछ ही दिनों में बहेलिए के जाल में फंस जाता है। अरे मेरे भाई, तुम्हें तुम्हारी जान पहचान के लोग उधार नहीं दे रहे, तुम्हारे पड़ोसी उधार नहीं दे रहे। कौन है ये लोग जो तुमको उधार दे रहे हैं और क्यों दे रहे हैं? थोड़ा दिमाग पर जोर डालो। रेस्टोरेंट में खाना खाया, बिल आया 1500, क्रेडिट कार्ड से पे किया और 1500 की उधार चढ़ा ली। दुकान के अंदर गए विंडो शॉपिंग के लिए, जूते पसंद आ गए और इंपल्सिवली आपने 6000 के जूते खरीद डाले।
एक बार ऑनलाइन ईयरफोन्स का प्राइस चेक किया और उसके बाद आपको गूगल, फेसबुक, यूट्यूब हर जगह ईयरफोन की एडवर्टाइजमेंट देखने को मिली। 4-5 बार इग्नोर किया और फिर 8,000 के ईयरफोन खरीद लिए। क्रेडिट कार्ड को अलादीन के चिराग की तरह घिसते जा रहे हैं। फिर एक दिन किसी दोस्त के पास दिखा एक महंगा आईफोन 1 लाख रुपए का, उसने शो ऑफ किया, आप इंफिनिटी कॉम्प्लेक्स से भर गए। आपका फोन सही चल रहा है, मस्त चल रहा है, लेकिन अब आपको यह नया फोन खरीदना है। यह फोन आपकी आंखों में बस गया है, लेकिन ओह सैलरी तो अभी आई नहीं। तो क्या हुआ, क्रेडिट कार्ड है तो सही, अरे हां हमें कौन सा एक साथ पैसा भरना है, किश्तों में दे देंगे। 30,000 की नौकरी और 1 लाख का फोन, यह कौन सा जादू है, मेरी समझ से परे है। अरे भाई कुछ तो शर्म करो, कर्ज पर कर्ज चढ़ाए जा रहे हो और लोन देने वाली कंपनी आपके कर्ज को भी एक गर्व के अवसर में बदल रही है। जितना आप क्रेडिट कार्ड से खर्च करते हो उतने आपको मिलते हैं रिवॉर्ड पॉइंट, जिनको रिडीम करने के लिए आपको फिर से खर्च करना पड़ता है और कर्ज चढ़ाओ। हजारों की उधार अब लाखों में पहुंच गई, हिसाब किताब रहा नहीं। चलिए आपको बताते हैं क्रेडिट कार्ड की सच्चाई। पहले तो रहता है इंटरेस्ट फ्री पीरियड, नॉर्मली 20 से 50 दिन के बीच का होता है। बिल जनरेट होने की एक तारीख होती है, उसके बाद 15 से 20 दिन की एक विंडो होगी। अगर उस ड्यू डेट पर पूरी पेमेंट नहीं करी तो उसके बाद इंटरेस्ट रेट अप्लाई होते हैं। कितना आपको बताया जाता है 2.5% से 4%। आपको लगता है अरे वाह ये तो बहुत कम है, लेकिन रुकिए, ये मंथली रेट है हुजूर। जी हां, अगर इससे एनुअल रेट कैलकुलेट करें तो यह होगा 30% से 48% तक। 100 में कोई एक इंसान होता है जो क्रेडिट कार्ड की पेमेंट टाइम से कर देता है। वह पुरुष नहीं, महापुरुष है, मेरा उसको प्रणाम है। जादूगर है, बाजीगर है, वो सिकंदर है। लेकिन नॉर्मली ऐसा होता नहीं, लोग देते हैं मिनिमम अमाउंट, यानी क्रेडिट कार्ड एक्टिव रहे बस। इस तरह जिस पेमेंट को आपने टाल दिया वह डेब्ट ट्रैप की तरह एक फाउंडेशन बनाती है। आपको उसके ऊपर इंटरेस्ट देना पड़ता है और फिर उस इंटरेस्ट पर इंटरेस्ट, उसके ऊपर और इंटरेस्ट। स्कूल में आपने पढ़ा ही होगा कंपाउंडिंग इंटरेस्ट, यही चीज है। लेकिन स्कूल में जो क्वेश्चन होते थे वहां कंपाउंडिंग होती थी ईयरली बेसिस पर, लेकिन ज्यादातर क्रेडिट कार्ड इशूअर डेली बेसिस पर कंपाउंडिंग करते हैं। जी हां, आपने सही सुना। आज आपके ऊपर जो इंटरेस्ट बना, कल इस इंटरेस्ट पर इंटरेस्ट चढ़ेगा। और लेट फीस जैसी पेनल्टीज को आप कैसे भूल सकते हैं? आप भूल जाते हैं, यही आपकी भूल है। और इसलिए अचानक स्टेटमेंट में दिखती है लेट फी। और कुछ कलाकार लोगों के पास तो 2 से 3-4 क्रेडिट कार्ड होते हैं, एक क्रेडिट कार्ड का बिल दूसरे से भर रहे हैं। बड़ा होशियार समझते हैं अपने आप को। जिस दिन ये चक्कर रुकेगा ना मेरे दोस्त, आपको चक्कर आ जाएंगे। आज का वीडियो देखने के बाद मान लेते हैं अकल की दाढ़ निकल आई और आप लोन फोरक्लोजर करवाने गए कि भाई मुझे अपना सारा लोन चुकता करना है, यानी मैं अपना सारा उधार चुकाना चाहता हूं। रुकिए, उस पर भी 5% अलग से देना होगा फोरक्लोजर चार्जेस। कंफ्यूज हो गए ना? यही होता है। लोन लेते वक्त, क्रेडिट कार्ड लेते वक्त सब कुछ कितना सिंपल रखा जाता है कि बस इन 5 जगह पर साइन कर दो और हो गया। लेकिन उस डॉक्यूमेंट में जो इतनी कॉम्प्लेक्सिटी है, आम यूजर उसे समझ ही नहीं पाता और इसी कारण डेब्ट ट्रैप में फंस जाता है। यहां मैं जरूर बता देना चाहता हूं कि क्रेडिट कार्ड या कोई भी लोन बिल्कुल ही खराब चीज नहीं है, मजबूरी में एक बहुत बड़ी सहायता भी है। पर आज का युवा जिस तरीके से उसका इस्तेमाल कर रहा है वो तरीके बेहद खतरनाक हैं। क्रेडिट कार्ड का इस्तेमाल आप बहुत मजबूरी में करें और टाइम से पैसा चुका दें तो कोई हर्ज नहीं, लेकिन ऐसा हो नहीं रहा। अधिकतर लोग मजबूरी के लिए नहीं, अय्याशी के लिए इसका इस्तेमाल कर रहे हैं। खिलौना बना दिया है इसे और कुछ कंपनीज इसी का फायदा उठा रहे हैं। पैसे खर्च करने की आदतें बदल रही हैं क्योंकि क्रेडिट कार्ड आसानी से मिल जाता है और हमें फील ही नहीं होता कि एक्चुअली हम अननेसेसरी ट्रांजैक्शंस भी करते चले जा रहे हैं। साथियों, पैसे को बचाना बहुत जरूरी है और इन्वेस्ट करना भी। कैसे, ये जानने के लिए सुने एक शानदार ऑडियो बुक बनिए मनी मैनेजमेंट में मास्टर कुकू एफएम पर। मैं भी पिछले काफी समय से कुकू एफएम यूज कर रहा हूं और कुकू एफएम इंडिया का बेस्ट ऑडियो शो प्लेटफॉर्म भी है, जिसमें 15 लाख से ज्यादा हिंदी पेड सब्सक्राइबर हो गए हैं। इसकी सबसे अच्छी बात यह है कि यह आपकी स्क्रीन एडिक्शन को कम करने में आपकी हेल्प करता है। कुको एफएम का सब्सक्रिप्शन सिर्फ 99 रुपीज मंथली का है। अगर आप मेरा कोड सोनू50 यूज करोगे तो आपको फर्स्ट मंथ की सब्सक्रिप्शन पर 50% ऑफ, यानी 99 की जगह 49 रुपीज में मिल जाएगा। वापस लेकर चलता हूं आपको अपने टॉपिक पर। वैसे जहां कॉम्प्लेक्सिटी नहीं होती, लोग फंसते हैं वहां पर भी। यहां एक नई कहानी शुरू होती है। जी हां, एंट्री होती है प्राइवेट मनी लेंडर्स की। ये वो लोग हैं
जिनसे लोग जल्दी आकर्षित होते हैं क्योंकि ज्यादा कागजी कार्रवाई नहीं होती, लोन जल्दी से जल्दी मिल जाता है, लेकिन इनके इंटरेस्ट रेट क्रेडिट कार्ड से भी अधिक होते हैं। वैसे तो अलग अलग स्टेट गवर्नमेंट ने लिमिट लगाई हुई है कि एक पर्टिकुलर इंटरेस्ट रेट से ज्यादा चार्ज नहीं किया जा सकता, लेकिन जमीनी सच्चाई यह है कि बहुत से प्राइवेट मनी लेंडर्स अनलाइसेंस्ड हैं और यहां मंथली 10% के इंटरेस्ट रेट भी देखने को मिलते हैं। 5,000 रुपया उधार लिया तो हर महीने 500 रुपया इंटरेस्ट। अगर आपने नहीं दिया तो इनके पास रिकवरी एजेंट्स हैं जो आम भाषा में गुंडे बदमाश टाइप के लोग होते हैं। वे आपसे पैसा निकलवाने के लिए आपको धमकाएंगे, परेशान करेंगे। कई लोग ऐसे हैं जिन्होंने जितना पैसा इन लोगों से लिया उससे दुगना चुका चुके हैं, लेकिन मूल फिर भी वहीं का वहीं खड़ा है। यही है इनकी करामात। और यहां मत रुकिए, लीजिए, अब इस देश में कर्ज के नाम पर बाजार में लोन ऐप भी आ गए हैं। जी हां, यह हमारा और आपका डिजिटल इंडिया है। यहां बिना ज्यादा कागजी कार्रवाई के फटाक से लोन मिल जाता है। इसी चक्कर में लोग कई इन फ्रॉड चाइनीज लोन ऐप का भी शिकार हो रहे हैं। ये लोन ऐप कहती हैं कि बस अपना आधार कार्ड अपलोड करो, बैंक डिटेल दो और लोन पाओ। 3 दिन में व्यक्ति के अकाउंट में पैसा भी आ जाता है। उसके बाद 1 हफ्ते के बाद शुरू होता है एक खौफनाक मंजर। लोन ऐप वालों का फोन आता है और एक बहुत बड़ा अमाउंट डिमांड किया जाता है। यह ऐप उस व्यक्ति के फोन से कॉन्टैक्ट्स और गैलरी का एक्सेस ले लेती हैं, उसके फोटोग्राफ्स को मॉर्फ करके उसके कॉन्टैक्ट्स को भेजना शुरू कर देती हैं। व्यक्ति शर्मिंदा हो जाता है, घबरा जाता है। हैदराबाद की खबर देखिए। हैदराबाद के चंद्रमोहन ने लोन ऐप से लोन लिया 70,000 रुपए का और बदले में 2 लाख रुपए वापस भी लौटा दिए। फिर भी उसको हरासमेंट के कॉल आने लगे। चंद्रमोहन ने मेंटल टॉर्चर के कारण फांसी लगाकर सुसाइड कर ली। परिवार वालों की कंप्लेंट के बाद साइबराबाद पुलिस ने बाद में 3 लोगों को गिरफ्तार किया, एक गुरुग्राम से और 2 कर्नाटका से। बाद में मालूम यह चला कि माइकल नाम का व्यक्ति जो मूलतः चाइना का रहने वाला था, उसने ये लोन ऐप डेवलप किया और बाद में 3 अलग अलग कंपनीज को बेच दिया। आज भी ना जाने कितनी ऐप ऐसी बाजार में चल रही हैं। साथियों, यह सब सुनना बहुत डरावना लग रहा होगा, लेकिन डरिए मत, सॉल्यूशन भी आपको बता देता हूं। आज प्रॉब्लम जितनी कॉम्प्लेक्स है, सॉल्यूशन उतना ही सिंपल है। 7 पॉइंट्स आज आपको बता रहा हूं, याद रखिए। सबसे पहले याद रखें, जिसका लिया है उसका लौटाना है। इसको सबसे पहले याद रखें। सबसे पहली बात तो यह है कि कभी ऐसा मत सोचिए कि लोन लेकर चुकाएंगे ही नहीं। कहने में बात तो बड़ी अजीब लग रही है, लेकिन यह भी एक सच है। कुछ लोग तो मजबूरी की वजह से लोन नहीं चुका पाते, लेकिन कई लोग कलाकार हैं, शर्म को साइड में रख देते हैं। जिससे कर्ज लिया उसके आगे बहाने बनाएंगे, उसकी 2 बातें सुन लेंगे, फिर उसका फोन उठाना बंद कर देंगे। बैंक से लोन लिया है तो नोटिस से बचेंगे। इनकी इंटेंशन ही नहीं होती कर्ज चुकाने की, बस कमाने का आलस है तो लोन ले लो और ऐसी ही जिंदगी चलाते रहो। इधर का पैसा उधर, उधर का पैसा इधर। यानी बेसिकली, बुरा मत मानिए, गलत शब्दों में हरामखोर टाइप के लोग हैं। हाँ, यानी फालतू फंड में खाने वाला, ऐसा पैसा जो गलत है, धर्म में जिसकी मनाही है। बाइबल में ऐसे व्यक्ति को विक्ट भी कहा गया है, यानी दुष्ट, जो कर्ज लेता है लेकिन चुकाता नहीं। अगर आप ऐसे हैं तो प्लीज हाथ जोड़ के विनती है, थोड़ी खुददारी लाइए, जिनका लिया है लौटा दीजिए। पॉइंट नंबर 2, लोन फॉर नीड और डिजायर। यानी जब आप लोन लेने गए तो क्यों गए, सोचिए। क्या लोन लेना जरूरी था? इस सवाल का सिंपल सा जवाब है कि लोन लेना तभी जरूरी है जब जरूरत के लिए लिया जाए, डिजायर के लिए नहीं। रोटी कपड़ा मकान शिक्षा सेहत रोजगार, ये जरूरतें हैं। आपको कॉलेज में एडमिशन के लिए लोन लेना चाहिए तो ठीक है, लेकिन लोग फॉरेन ट्रिप के लिए लोन ले रहे हैं। पूरा का पूरा परिवार जा रहा है घूमने ईएमआई पे। महंगे आईफोन के लिए लोन ले रहे हैं। सैलरी 30,000 की और हाथ में आईफोन 14 प्रो चाहिए। मुझे तो समझ में नहीं आता कि ये हो क्या रहा है। मैं नहीं कह रहा कि ख्वाहिशें नहीं होनी चाहिए, लेकिन ख्वाहिशों के लिए लोन कभी नहीं लेना चाहिए, मेहनत करनी चाहिए। आपको 10,000 15,000 रुपए के फोन की जरूरत है, लेकिन 1 लाख का फोन आपकी ख्वाहिश है। मैं नहीं कह रहा ख्वाहिश से मत पालिए, लेकिन दोस्त मेहनत करके ख्वाहिश पूरी करिए, ईएमआई से नहीं। इसी तरह 6-7 लाख रुपए की कार एक जरूरत है, लेकिन 40 लाख रुपए की फॉर्च्यूनर एक ख्वाहिश है। ख्वाहिशें पूरी करिए, लेकिन मेहनत करके। पॉइंट नंबर 3, कैंची उठाएं और अभी के अभी अपने सभी क्रेडिट कार्ड को काट दें। ये मेरी पर्सनल सजेशन है। मैंने उठाई कैंची, मैंने निकाला अपना क्रेडिट कार्ड और अपने हाथ से इसको काट दें, ऐसे जैसे मैं काट रहा हूं। ऐसे 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 काट दें। क्रेडिट कार्ड का इस्तेमाल ही मत करिए। अगर अभी भी इस्तेमाल कर रहे हैं तो सबसे पहले क्रेडिट कार्ड का जो डेब्ट है
उससे बाहर निकलिए। जितना जल्दी हो सकता है उतना जल्दी निकलिए। याद रखें, सर पर अननेसेसरी कर्ज नहीं रखना, चाहे कुछ भी हो जाए। साथ ही साथ फर्जी लोन ऐप और अनलाइसेंस्ड प्राइवेट मनी लेंडर से कई कोस की दूरी बना लें। कुछ हो जाए, इनसे उधार नहीं लेना, मतलब नहीं लेना। और ये लोग अगर आपको परेशान कर रहे हैं तो सबसे पहले अपने घर में इसकी जानकारी दें। डरिए मत, क्योंकि ये लोग आपके डर का ही फायदा उठा रहे हैं। अपने घर वालों से कभी कुछ ना छुपाएं। गलती हो गई, एक्सेप्ट कर लीजिए। आपके घर वाले आपके सबसे बड़े वेल विशर हैं। और अगर जिनसे कर्ज लिया वो ज्यादा ही टॉर्चर करने लगे तो अपने पास के पुलिस स्टेशन में कंप्लेंट करें। जीवन से बढ़कर कुछ नहीं होता दोस्त। गलत फैसला कभी ना लें, क्योंकि लोग कभी कभी टॉर्चर सहकर सुसाइड तक कर लेते हैं। ऐसा कभी ना करें। अपने परिवार को बिठाकर बता दें सारी की सारी बात, टेंशन खत्म हो जाएगी। पॉइंट नंबर 4 आपको बता देता हूं। बैंक लोन लेते हुए यह देखिए कि लोन आपकी सैलरी का एक मेजर हिस्सा तो नहीं खा रहा। अगर आपकी कमाई का एक बहुत बड़ा भाग लोन की ईएमआई में जा रहा हो तो ऐसा लोन कभी न लें। और आपको कभी कोई हेल्थ इमरजेंसी हो जाए तो उसके लिए एक कंटीजेंसी फंड जरूर बनाएं। बच्चों की हायर एजुकेशन के लिए और अपनी रिटायरमेंट के लिए भी सेविंग करना बहुत ज्यादा जरूरी है। यह नहीं होना चाहिए कि हर महीने सैलरी आई, प्रॉफिट आया और खत्म हो गया, कई सालों के बाद भी कोई सेविंग नहीं। बचाने की आदत डालें, कर्ज की शायद जरूरत ही ना पड़े। सैलरी या प्रॉफिट जैसे ही हो उसका एक निश्चित परसेंटेज 10% और 15% तुरंत एक दूसरे अकाउंट में ट्रांसफर कर दें, जिसको कभी हाथ ना लगाएं। आप देखेंगे कुछ सालों के बाद आपके पास एक अच्छा खासा फंड होगा। पॉइंट नंबर 5, इंपल्सिव बाइंग से हमेशा बचें। कोई चीज दिख गई, पसंद आ गई तो ये नहीं झट से खरीद लिया। जब भी अचानक कुछ खरीदने का मन करे तो 1-2 दिन थम जाएं, रुक जाएं। क्या पता तब खरीदने का मन ही ना करे और आपको अच्छा लगे कि बेकार का खर्चा नहीं किया। खरीदने का निर्णय तुरंत कभी ना लें और क्रेडिट कार्ड से तो बिल्कुल भी नहीं। पॉइंट नंबर 6, दोस्तों, अगर कभी लोन लेना भी है तो अपने फाइनेंसेस का हमेशा सही से हिसाब किताब रखें। यहां बात आती है अच्छे कर्ज की। जी हां, कर्ज अच्छा भी होता है। कुछ कर्ज अच्छे भी होते हैं जो समस्या बढ़ाते नहीं बल्कि आपकी समस्या सुलझाते हैं। अच्छा कर्ज यानी वह कर्ज जो जरूरत के लिए है, लग्जरी के लिए नहीं, और वह भी तब जब आपके पास रीपेमेंट का प्रॉपर प्लान हो। एग्जाम्पल, आपने एक प्रॉपर्टी खरीदनी है, आपको एक असेट बनाना है जिसके लिए आपको चाहिए होम लोन, और आपको यकीन है कि जितना इंटरेस्ट में पे करूंगा प्रॉपर्टी का वैल्यू एप्रिसिएशन उससे कहीं ज्यादा होगा, तो जरूर लीजिए। अगर आपको अपना बिजनेस एक्सपेंड करना है और आपको यकीन है कि बिजनेस बढ़ने से मैं आराम से इंटरेस्ट और मूल पैसा चुका दूंगा, तो जरूर लीजिए। अगर अपने बच्चों की हायर एजुकेशन के लिए लोन लेना है, जरूर लीजिए। कुछ दाग अच्छे भी होते हैं। पॉइंट नंबर 7, सबसे आखिरी में, बहुत ध्यान से सुनिए। लोन आपको केवल फाइनेंशियली हर्ट नहीं करता बल्कि यह आपकी लाइफ पर एक बहुत मेजर इंपैक्ट डाल सकता है। आपकी मेंटल हेल्थ से लेकर आपकी लाइफ के डिसीजंस तक। कई लोग हैं जो जॉब के 6-7 साल में सेविंग करते हैं और फिर अपना पैशन परस्यू करने के लिए जॉब छोड़ देते हैं। लेकिन जो इंसान डेब्ट ट्रैप में फंसा हुआ है वह जॉब छोड़ ही नहीं सकता। कंपनी को भी पता है कि यही कहीं जाने वाला नहीं है, इसकी किस्तें बंधी हुई हैं। उसको खूब 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 निचोड़ा जाता है, 15-16 घंटे काम कराया जाता है। इस चक्रव्यूह से आप निकल ही नहीं पा रहे और अचानक रिसेशन आया, जॉब छूट गई, सबसे बुरा हाल हुआ। यह लाखों लोगों की सच्ची कहानी है। साथियों, कोई और आपको कंट्रोल में रखे इससे बेहतर है कि आप खुद को कंट्रोल में रखें। फिजिकल डिसिप्लिन मेंटेन जरूर करें। बाकी प्रॉब्लम्स पर तो मैं आपको कह सकता हूं कि पॉजिटिव सोचो, अच्छा सोचो, लेकिन लोन डेब्ट ट्रैप एक ऐसी प्रॉब्लम है जो पॉजिटिव सोच से बदलने वाली नहीं। ये एक बहुत रियल प्रॉब्लम है। इसलिए कर्ज के जाल में कभी ना फंसें। बड़े सपने जरूर देखें पर उतनी ही मेहनत भी करें। बिना मेहनत के रातों रात अमीर होने और दिखने के ख्वाब ना देखें। और अगर यह वीडियो आपको यूजफुल लगा तो अपने फैमिली फ्रेंड्स के साथ शेयर करें ताकि वे भी सेफ रह सकें। अगले किसी और वीडियो के साथ आपसे फिर मुलाकात करूंगा। चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन दबा दें, कुकू FM जरूर डाउनलोड करें। तब तक अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखिए। थैंक यू सो मच। जय हिंद।